मदनपुर नामक गोटे गाँव रे मधु नाम गोटे गुपचुप बाला थिला। से गुपचुप बिकी तार पेट पोषे। ता गुपचुप पूरा गाँव रे फेमस थिला। तेणु अनेक लोक ता पाखकू गुपचुप खाइबाकू आसंती। अरे भाई माने दया करी एपरी पेला ठेला हुओ नहीं, समस्तंकु गोटे परे गोटे गुपचुप मिलिबो। मु एबे दुकान खोलिली, बास मते खाली किछि समय दियो दुकान जिनिस सजाड़िबा पाई ओ एहा छड़ा एसबु तो तम मानक पाई मु तैयारी करिछि। तेणु तुमे समस्ते खाइबो, बास खाली 5 मिनिट अपेक्षा करो। अरे मधु भाई, मु तुम गुपचुप खाइबी बोली सकाळु किछि भी खाइनी। तेणु 5 मिनिट कौन, 1 मिनिट भी अपेक्षा करिबा पाई मध्य मो पाखरे धैर्य नाही। तेणु जेते शीघ्र पारुच गुपचुप बनाई मते आगे खाइबाकू दियो। मधु दुकान पाखरे एपरी भिड़ कौनसी नुआ कथा नुह, बरं सबुदिनिया कथा। ता गुपचुप रे एते स्वाद थिला जे लोक माने पागलंक परी ता पाखकू खाइबा पाई आसुथिले। एकदा मधु देह बहुत खराब होइगला। मधुर परिवार बोली केही भी नथिले। तेणु तार रोग परिस्थिति रे केही भी देखाशुणा कलेनी। सेथिपाई तार देह बहुत बिगिड़ी गला, जहा फल तार मृत्यु होइगला। अरे बिचरा मधुटा बहुत भल लोकटा थिला, हेले भगवान ताकू एते शीघ्र तांको पाखकू नहीं जिबे बोली केही केबे भी भाबी नथिले। जदि तार रोग परिस्थिति रे केही देखा रक्षण करिथांते ताहले तार मृत्यु होई नथांता। हेले परिवार बोली तार केही भी नाहंती। तेणु एपरी छोट रोग पाई मध्य तार जीवन पड़ाइला। हो गाँ वाला, मधु मरिबाकू बहुत समय होई गलानी। तेणु चलो याकू नहीं जंगल रे पोती देबा। सुरेश एपरी कहिबा परे गाँ लोक सबू राजी होई गले एवं ताकू जंगल रे पोती देले। मधु भाई, आमे तुमको बहुत मिस करिबू। खाली तुमको नुह, बरं तम हाथ रे तैयारी गुपचुप को मध्य बहुत मिस करिबू। लागुछि तम परी स्वादिष्ट गुपचुप आउ केही केबे भी बनाई कि देई पारिबे नहीं। लोके एपरी मधुकू तांकर दुख कथा कही सेठारु पळाइले। सेमाने जिबार किछि समय परे सेठाकू गोटिए बिलुआ आसिला ओ एपरी गोटिए मनीष पोता होइथिबा देखि से बहुत खुशी होइगला एवं कहिला, अरे बा, मल्ला मनीष गोटे मिलिगला खाइबा पाई। आज मु पूरा मन शांति रे ए मनीषटाको खाइबी। जीवन रे गोटे इच्छा थिला जीवित मनीष खाइबा पाई, हेले ताहा तो पूर्ण हेई पारिला नाही। तेणु जाउछि शीघ्र ए मल्ला मनीषटाको माटीरो खोली के खाइबी। बिलुआ एपरी कहिछि कि नाही, हठात समाधि भितरु गोटिए आवाज आसिला। अरे किए रे से मो समाधि पाखरे थाई कहूचे मो मला शरीर को खाइबा पाई। हो एबे देखिबा किए काहाकू खाउचे, मु तते खाउचे ना तू मते खाउछो। एपरी आवाज सुनी बिलुआ बहुत जोरे डरी गला। तेणु से डर डर स्वर रे कहिला, अरे किए रे भाई, जे मते एपरी डराइबा पाई चेष्टा करूछि। देखो मु काहार किछि भी क्षति करबाकू आसिनी, बास मु खाली ए मल्ला मनीषटाको खाइबाकू आसिछि। तेणु मते रोकिबाकू चेष्टा करनी। बिलुआ एपरी कहिबा परे हठात समाधि भितरु मधुर आत्मा बाहरी की कहिला, अरे हे मूर्ख बिलुआ, तू कौन कहिलो मो मूर्त शरीर को खाइबा पाई? देखिबा मु एइठारे छिड़ा होइचे ओ तू किपरि खाइबा कथा खाइ जा। एहा देखि बिलुआ भयरे कहिला, अरे ए भूत भाई, दया करी मते क्षमा करि दे। मु जानि नथिली तमे एपरि तम मूर्त शरीर को जकिछ बोली। अरे ए भूत भाई, मु तो हेउची गोटिए निरीह जीव। एपरि माटीरो मूर्त शरीर खोली खाइबा हेउची मो काम। तेणु तम शरीर खाइबाकू आसिथिली। एबे मते क्षमा करी एठारु जिबाकू दियो। एहा सुनी मधु मने मने भाबिला, अरे मु लोक माननको गुपचुप बिकी टंका इनकम करबा सह तांको मन रे खुशी देउथिले।
ହେଲେ ମରିବା ପରଠାରୁ ଗାଁରେ କେହି ବି ଗୁପଚୁପ୍ ବିକୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାଉଛି ଏ ବିଲୁଆ ଦେହରେ ପଶିଯିବେ ଏବଂ ଗାଁରେ ଯାଇ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକିବେ। ଏପରି ଭାବି ମଧୁ ବିଲୁଆ ଦେହରେ ପଶିଗଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆଜିଠାରୁ ମଦନପୁର ଗାଁକୁ ଯିବି ଓ ତାପରେ ଗୁପଚୁପ୍ ବିକିବି ଓ ଲୋକ ତାକୁ ଖାଇବା ପରେ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ହଁ। ମଧୁ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ସେ ମଧୁପୁର ଗାଁରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପକାଇଲା। ଏତିକି ବେଳେ ସେଠାକୁ ଅଜୁ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବା, ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଆମ ଗାଁରେ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ମଧୁଭାଇ ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପକାଉଥିଲେ ଏବଂ ସେ ମରିବା ପରଠାରୁ ଗାଁରେ କେହି ବି ଗୁପଚୁପ୍ ପକାଉନଥିଲେ। ଆଜି ଗୁପଚୁପ୍ ଦୋକାନ ପଡ଼ିଛି ମାନେ ମୁଁ ମନ ଭରିକି ଖାଇକି ଯିବି। ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଟିକେ ଭଲରେ ଗୁପଚୁପ୍ ବନେଇକି ଦିଅ, ମୁଁ ଖାଇବି। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ଅଜୁକୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ତାପରେ ଅଜୁ ଖାଇଲା। ହେଲେ ଅଜୁ ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ବେକାର ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଛି 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 ଛି, ଆରେ କି ବାଜ୍ୟ ଗୁପଚୁପ୍ ବନାଇକି ଦେଉଛ ବିଲୁଆ ଭାଇ। ଏପରି ବାଜ୍ୟ ଗୁପଚୁପ୍ ମୋ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଖାଇନଥିଲି। ତମ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ମାରିଦେଲାନି କାହିଁକି? ଅଜୁ ଏପରି କହି ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା। ଅଜୁ ଗଲା ପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଏ ଲୋକ ଏପରି କଣ କହୁଛି? ମୋ ଗୁପଚୁପ୍ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ବୋଲି। ମୁଁ ତ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଗୁପଚୁପ୍ ବନାଉଥିଲି ଠିକ୍ ସେମିତି ବନାଉଛି ଓ ସେଇ ମସଲା ଦେଉଛି, ହେଲେ ଏପରି ଲୋକଙ୍କୁ ଖରାପ ଲାଗିଲା କାହିଁକି? ବିଲୁଆ ଏପରି କହୁଥିବା ବେଳେ ତାର କାଖ ଜୋରରେ କୁଣ୍ଡାଇ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ମସଲା ହାତରେ କାଖକୁ କୁଣ୍ଡାଇ ଦେଲା ଏବଂ ଏତିକି ବେଳେ ଗୋଟେ ଛୁଆଟେ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ବିଲୁଆ ନନା, ମୋ ମା ମୋତେ 10 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ 10 ଟଙ୍କାରେ ପେଟ ଭରିକି ଗୁପଚୁପ୍ ଦିଅ। ଓ ହଁ, ଗୁପଚୁପ୍ ଟିକେ ଭଲରେ ବନାଇକି ଦେବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ କାଖରେ କୁଣ୍ଡାଇଥିବା ହାତରେ ମସଲା ଗୋଳାଇ ସେଇ ଛୁଆକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ସେ ଛୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ତାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବା ବିଲୁଆ ନନା, ଗୁପଚୁପ୍ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା। ପ୍ରଥମେ ଆମ ଗାଁରେ ମଧୁଭାଇ ଭଲ ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଉଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ତାଙ୍କଠାରୁ ବି ଭଲ ଗୁପଚୁପ୍ ତମେ ଦଉଛ। ତମ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ସତେ ମୁଁ ଅମୃତ ଖାଇଦେଲି। ତେଣୁ ତମେ ମୋତେ ଆହୁରି ଅନେକ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ଏହା ଶୁଣି ବିଲୁଆ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେ ପିଲାଟିକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ପିଲାଟି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ଖୁସି ହୋଇ ସେଠାରୁ ପଳାଇଲା ଓ ତାପରେ ବିଲୁଆ କହିଲା, ଆରେ ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଲା, ତାକୁ ଟୋଟାଲ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ହେଲେ ଏ ଛୁଆ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବା ପରେ ହଠାତ୍ ତାକୁ ଅମୃତ ପରି କିପରି ଲାଗିଲା? ଏହା ତ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା। ଏସବୁ କିପରି ସମ୍ଭବ? ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ଗୁପଚୁପ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେବାର କାରଣ ଭାବୁଥିବାରୁ ହଠାତ୍ ତାର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ସେ ଟିକେ ପୂର୍ବରୁ ତାର କାଖ କୁଣ୍ଡାଇଥିଲା। ଏପରି ମନେ ପଡ଼ିବାରୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଇ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କାଖ କୁଣ୍ଡାଇଥିଲି। ୟା ମାନେ ଏଇଆ, ମୋ କାଖ ଝାଳ ଲାଗି ଗୁପଚୁପ୍ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଖାଲି ହାତ ଲାଗି ଗୁପଚୁପ୍ ଏତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ମୁଁ ମସଲାକୁ ନେଇ କାଖରେ ଗୋଳାଇବି ଓ ତାପରେ ମୋ କାଖ ଗୁପଚୁପ୍ ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ବିଲୁଆ ଏପରି କହି ଏଣେ ତେଣେ ଅନାଇଲା ଓ ଦେଖିଲା କେହି ନାହାନ୍ତି। ସେ ଏଇ ମୌକାର ଫାଇଦା ଉଠାଇ ମସଲାକୁ କାଖରେ ଗୋଳାଇଲା ଓ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାକୁ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଆସିଲା ଏବଂ କହିଲା, ଆରେ ଏ ବିଲୁଆ ଭାଇ, ଗୁପଚୁପ୍ ଦେଲ ଖାଇବା। ମୁଁ ସକାଳୁ ପହରୁ କିଛି ବି ଖାଇନି, ତେଣୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଭଲରେ ବନାଇକି ଦିଅ। ଆଉ ହଁ, ଖଟା ପାଣି ଟିକେ ରାଗ କରିବ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ବିଲୁଆ ସେ ଲୋକଟିକୁ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ଓ ସେ ଲୋକଟି ଗୋଟିଏ ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇଛି, ତାକୁ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେ ଜୀବନରେ ଏପରି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ କେବେ ବି ଖାଇ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବାବା, ଆରେ ବା ବିଲୁଆ ଭାଇ, ବିଶ୍ୱାସ କର ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଏପରି ଟେଷ୍ଟି ଗୁପଚୁପ୍ କେବେ ବି ଖାଇ ନଥିଲି। ଏପରି ଗୁପଚୁପ୍ ଖାଇ
मते एपरी लागुची सते जेपरी मु तुमर थिबा समस्त गुपचुप खाई जीवी। आउ हाँ बिलुआ भाई, गोटे कथा विश्वास कर, जदि तमे एपरी गुपचुप आगकू बनाइब ताहले तम दुकान रो कस्टमर पूरा फुल हो जिवो। अरे भाई, ए सब तुम मानक पाई बनाउछि, तमे खाली खुशी रे खाइबा सह ए नुआ दुकान विषय रे अनेक लोकंक पाखरे कहिबो, जहा द्वारा एठाकू आउरी लोक गुपचुप खाइबा को आसीबे। आज हेउछि मो दुकान खोलिबार प्रथम दिन, तेणु एतिके टेस्टी लागुछि। बाबो काली आउरी केमिति टेस्टी लागिबो। अरे ए बिलुआ भाई, तमे जमा भी चिंता करो ना, मु ए विषय रे अनेक लोकंकु कही एठाकू डाकिबी। बास तमे खाली भल गुपचुप बनाई की देबो। हौ एबे मते गुपचुप खाइबाकू दियो, मो पाटिरु लाळ गड़िलाणी। से लोकटी एपरी कहिबा परे बिलुआ गुपचुप खाइबाकू देला एवं लोकटी गुपचुप खाई सारिबा परे सेठारु पळाई आसिला। से गला परे बिलुआ कहिला, अरे ए काखरे एते टेस्ट अछि बोली मु मो जीवन रे केबे भी भाबी नथिली। जदि मु बंचे थाउ थाउ एपरी करि थांती ताहले आउरी लोक एठाकू गुपचुप खाइबाकू आसी थांते। एपरी काख गुपचुप खाइबाकू लोकंकु भलो लागुछि माने प्रत्येक दिन एपरी मु करिबी। ओ एपाखरे गुपचुप खाइथिबा लोकटी जाउथिबा बेले देखिला तांको गाँ रे दुईटी लोक छिड़ा होई कथा हेउथांती। अरे रजत, मदनपुर गाँ रे मधु भाई थिला, विश्वास कर केते सुंदर गुपचुप देउथिला। ता गुपचुप एते टेस्टी थिला जे ताकू छाड़ी की रही हेउ नथिला। हेले से मरिबा परठारु सेमिति टेस्टी गुपचुप आउ केही भी देउ नांती। अन्य जा पाखरु गुपचुप खाइला बेलकू सते जेपरी कुंडा खाइला भलिया लागुछि। हाँ रे सांगो, से गुपचुप खाली तोर पसंद नथिला, बरं मोर ओ मो स्त्री रो मध्य बहुत पसंद थिला। मु जेबे भी गुपचुप खाए सेतेबळे मो स्त्री पाई मध्य नेकी जाए एवं मो स्त्री से गुपचुप खाई बहुत खुशी हुए। से दुई जण एपरी कथा हेउथिबा बेले हठात ए लोकटी सेठारे पहुंची गला ओ कहिला, अरे भाई, मधु गुपचुप खाली तुम दुई जनकर पसंद नथिला, बरं मोर मध्य पसंद थिला। हेले से मरिबा परठारु ता जागा पूरण करिबा पाई गोटिए बिलुआ गुपचुप बिकुची। आउ विश्वास कर भाई, से बिलुआर गुपचुप मधु गुपचुप ठारु मध्य आउरी टेस्टी। तेणु तमे दुई जण थरे सेठाकू जाई से गुपचुप ट्राए करो ओ तापरे कहिबो से गुपचुप केते टेस्टी। एपरी भाबे ए लोकटी अनेक लोकंक पाखरे कहिला एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे बिलुआ गुपचुप दुकान पाखरे अनेक भिड़ लागिला। एते भिड़ को देखी बिलुआ भितर थिबा मधु बहुत खुशी होईगला एवं मने मने भाबिला, अरे बा, एते सारा लोकंकु एका साथी रे मो दुकान ने देखि मते बहुत खुशी लागुछि। मु बंची थाउ थाउ जेउ कार्य करुथिले ताकू आज मला परे करुछि। एहा ठारो बड़ कथा मो पाई आउ किछि भी नुह। बिलुआ एपरी भाबी कहिला, अरे भाई माने एपरी ठेला पेला लागोनी, ए सब गुपचुप तुम मानक पाई बना जाईछि, तेणु समस्तंकु गुपचुप खाइबाकू मिलिबो। बास काली टिके धैर्यर सह अपेक्षा करो ओ स्पेशल गुपचुप खाओ। बिलुआ एपरी लोकंकु गुपचुप देबारे लागिला। हेले बिलुआ जानि नथिला तार ए खुशी बेसी दिन नुह, कारण से जेउ अपरिष्कार करी गुपचुप लोकमानंकु खाइबाकू देउथिला से सब दिने लोकंकु एते बड़ समस्या रे पकाई देबो बोली बिलुआ केबे भी भाबी नथिला। बिलुआर एपरी अपरिष्कार गुपचुप खाइबा परे लोकमानंकर पेट काटिला एवं छोट छुआंकु बांती हेला। धीरे धीरे एसबु दृश्य देखि गाँ लोक बहुत आश्चर्य होईगले, कारण हठात एपरी गाँ रे झाड़ा बांती ओ पेट काटिबा रोग केबे भी होई नथिला। लोके एसबुर कारण खोजुथिबा बेले हठात अजू देखिला बिलुआ गुपचुपर मसला को काखरे गोलाउछि। एहा देखिबा मात्रे अजू बहु जोरे रागी गला ओ कहिला, अरे ए हारामी बिलुआर
एपरी अपरिष्कार गुण पाई ताहले एपरी असुविधा हेउची बोधे। ये काखरे मसला गोलाउची ओ आम गाँ बालांकु एई काखरे लागिथिबा मसला खाइबा पाई बहुत भल लागुची, तेणु एबे एहार परिणाम बुझुचंती। एपरी कही अजू गाँ लोकंको पाखरे कहिला, हइयो गाँ बाला, आज आम गाँ रे झाड़ा बांती हेबार कारण हेउची से बिलुआर गुपचुप। कारण तमे जाहाकू स्वादिष्ट भाबी मेंचाई मेंचाई खाउछ, प्रकृत रे से गुपचुपर मसला बिलुआ तार काख माध्यम रे तैयारी करुथुला। मु से दृश्य मो निज आखिरे एबे देखिकी आसिली। तमे तो से बिलुआर गुपचुप को पूरा मुंडरे बसाइथिलो, तेणु एहार परिणाम भोग एबे। एसबू कथा सुनिबा परे गाँ बाला पूरा जोरे रागिगले एवं बिलुआ पाखकू जाई कहिले, हई रे मूर्ख बिलुआ, तू तोर काख माध्यम रे मसला बनाई आम गाँ बालांकू खुआइलु ओ ताकू आम गाँ बाला खाई बहुत रोगरे पड़िलेनी। आमे तो उपरे भरोसा करी तो गुपचुप खाइलु, हेले तू विश्वासघातकता कलु, तेणु आज आम हाथ रे मरिबा पाई प्रस्तुत होई जा। एहा सुनिबा मात्रे बिलुआ भितरे थिबा मधुर आत्मा बाहर को आसिला ओ कहिला, अरे गाँ बाला, मु केवल गुपचुप को स्वादिष्ट बनाइबा पाई एपरी करिथिले, तेणु मते क्षमा कर दियो। मु कम बयसरु मरिगली, मु मोर काम को छाड़िबाकू चाहू नथिले, तेणु ए बिलुआ देहरे पसे गुपचुप बनाई बिकुथिले। आउ रहिला गाँ लोकंको देह खराब हेबा कथा, मु एई किछि दिन भितरे गुपचुप बिकी अनेक टंका रोजगार करिछे, तेणु तमे ए टंका को नहीं गाँ लोकंको ठीक करबा सह बाकी टंका छुआंको पाठ पढ़ारे व्यवहार करिबो। गाँ लोक मधुर एपरी दुखदायक कथा शुणी शांत पड़गले एवं तापरे मधु सेठारु अदृश्य होईगला। ये हेउची फुरफुरी नगर गाँ। आज राति रे एठारे बहु जोरे वर्षा हेउची। ए वर्षा राति एक भयंकर कला बादल फुरफुरी नगर पाई नहीं आसिबो बोली केही केबे भाबी नथिले। बापा पाखापाखी 2 घंटा हेबो जोरे वर्षा हेउची। एते जोरे वर्षा जदि आउ 2 दिन हेबो ताहले गाँ रे बन्या पसिजिबो। ए वर्षा राति देखि एपरी लागुची सते जेपरी इंद्रदेव आम गाँ उपरे रागिछंती। अरे पुओ, तू ठीक कहलु रे, मते भी एपरी लागुची कि इंद्रदेव आम गाँ उपरे रागिछंती, कारण मु मो जीवन काल भितरे एपरी जोरे वर्षा केबे भी देखी नथिली। ए वर्षा देखी मते एपरी लागुची निश्चित किछि ना किछि अघटन घटिबाकू जाउची आम गाँ प्रति। बापा दयाकरी से परी अशुभ कथा पाटिरे धरनी। हे प्रभु इंद्रदेव, दयाकरी आम द्वारा होइथिबा जेकोसी भूल को क्षमा कर दियो ओ एपरी वर्षा बंद करो प्रभु। एपरी वर्षा देखिला बेलकू बहु जोरे डर लागुची। सुरेश ओ ता बापा एपरी कथा होई रहिले एवं ता परदिन सकाळ हेबा परे बिकी ओ रजत नामरे 2टी छुआ कथा हेले। अरे रजत, देखिथिबु काली राति रे केते जोरे वर्षा ओ पवन हेउतला, तेणु चल आमे जंगल को जिबा ओ सेठारू बहुत आंब खुंटिकी आनी खाइबा। मो बापा कहउतिले जंगल रे कुआड़े पूरा मीठा मीठा आंब गछ अछि, तेणु चल आउ किए जिबा पूर्वरु आमे 2 जण जाई आंब नेई आसीबा। अरे ना बाबा ना, मु से जंगल को जिबिनी, कारण वर्षा परे बाघ भालू ओ अन्यान्य जीवजंतु घरे पानी पशि जाइतिबो, जहा द्वारा सेमाने बाहरे बुलुथिबे। थरे भाबिलु जदि आमे बाघ आबुड़े पड़ी जिबा ना ताहले आमर मरिबाटा फाइनाल होई जिवो, तेणु मु जिबिनी। अरे तू बहुत बड़ पागल, एपरी पागल मु मोर जीवन रे केबे भी देखि नथिली। अबे एबे सकाळ 8टा होईची, जदि एबे आमे जाई
आंब न आनिबा ताहले आउ किए आंब नहीं जिवो आउ रहिला बाघ भालू कथा से माने पहाड़ को पळाइथिबे तेणु बिना डरी चल मो सतीरे। बिकी एपरी कहिबा परे रजत जीवा पाई राजी होईगला ओ तापरे दुहे मिसी जंगल आड़कू गले। से किछि बाट चलिबा परे हठात गोटिए विशालकाय गात देखि रहीगले जेउ गातटी जंगल को जीवा रास्ता को बंद करी रखिथिला। एहा देखि बिकी कहिला, अरे सांगो ये कौन केते बड़ गात होई जाइछि रे। एते बड़ गात मु मो जीवन रे देखि नथिली। मते जा लागुची काली राति रे वर्षा पाई एपरी होइछि बोधे। आउ ए गातटी एपरी जगह होइछि जे आमे आउ जंगल को जाई परिबा नहीं। सांग तू ठीक कहलु रे, एपरी गात मु भी मो जीवन रे केबे देखि नथिली। अरे सांग मते जहा लागुची ए गातरे बाघ भालू पशि जाइथिबे बोधे। तेणु सेमाने बाहरिबा पूर्वरु चल आमे एठारु पळाइबा नहले आजी आमे तांकर भोजन होई जिबा। तू ठीक कहल सांगो, चल आमे एठारु पळाइबा ओ गाँ बालांकु ए गात विषय रे कहि एटाकु डाकी आनिबा एवं सेमाने ए गात को पोतिबे नहले जंगल को जिबा रास्ता सबुदिन पाई बंद होई जिवो। बिकी एपरी कहिबा परे से दुई जण सेठारु पळाइले। से गला बेले देखिले बाटरे रवि दादा हातरे टांगिया धरी जंगल को काठ काटिबा पाई जाउछंती। एहा देखि बिकी ओ रजत सेठारे रहीगले एवं रवि दादा कहिले, अरे बिकी ओ रजत कौन हेला तमे एपरी मो बाट अटकाउछ काहींकी? आउ हाँ तमे एते सकाळू जंगल आड़ो को काहींकी जाइथिलो? अच्छा तमे ताहाले आंब खुंटिबा को जाइथिलो। हौ एबे मो बाट छाड़ो मु काठ काटिबा को जीवी। अरे बिकी दादा मो कथा टिके सुनो। आमे आंब आनिबा को जाइतुलु सत हेले गला बेले देखिलु जंगल को जिबा रास्ता रे एक विशाल गात होई जाइछि जहा फଳରେ आमे आउ जंगल को जाई पारिलु नहीं। तेणु तमे एठारु पळाई चलो आमे जाई गाँ वाला को डाकी के आनिबा ओ से गात को पोतिबा पाई चेष्टा करिबा। अरे बिकी ओ रजत तमे तो छोट छोट छुआ दीटा एबे ठारू एते मिछ कहूच ताहले आगो को कौन करिबो मु एबे जानी पारुछि। अच्छा ताहले तमे दीटा जंगलरू आंब आनी पारिलोनी कारण सेठा को जीवा पाई डर लागिला। तेणु एपरी मते मिछ कही जंगल को जीवा को रोकुछ। अरे तमे जमा चिंता करो ना मु आंब नेबिनी मु काठ काटिबा को जाउछि तेणु एठारू उठ। एहा सुनिबा परे बिकी ओ रजत सेठारू पळाई आसिले गाँ आड़कू ओ गाँ रे दुईटी लोकଙ୍କ पाखरे पहुंची कहिले, अरे सुमन दादा काली राति रे वर्षा पाई जंगल रे गोटे विशाल गात होई जाइछि ओ से गातटी जंगल को जिबा रास्ता को बंद करी रखिछि। तेणु चलो आमे समस्ते मिसी से गात को बंद करिमा जहा द्वारा आमे पूर्वथर परी जंगल को जाई पारिमा। ओ ए पाखरे रवि से गात देखि सेठारे रहीगला एवं कहिला, अरे बिकी ओ रजत ताहले ठीक कहूतिले जंगल रास्ता रे एक विशाल खाल होई जाइछि। मु बेकारटारे तांको दुई जण को रागरे गाली कली हेले एबे मु जंगल को जीवी केमिति ओ काठ काटिबी केमिति? जदि मु आजि काठ न काटे ताहले मोर स्त्री पिला छुआ उपवास रे रहिबे। अरे हाँ जाउछि गोटे काम करिबी मु जोरे पाटी चिलाई डाकिबी जदि गात सेपा करे किए लोक रहुथिबे ताहले से मते सेपाक को जीवा पाई निश्चित साहाଯ୍य करिबे। अरे ओ भाई जंगल भितर किए अछ मते साहाଯ୍य कर। अरे ओ भाई किए अछ कि रे? हेले रविर एपरी आवाज तार जीवन नेबा सह गाँ लोकंकर जीवन नेब बोली से केबे भी भाबी नथिला। कारण वर्षा जोगु जो गातटी होइथिला से गातरे बहु पूर्वरु गोटिए भूत निघोड़ निधरे शोइथिला। हेले रविर जोरे आवाज गात देई भूत कानरे बाजिला जहा द्वारा भूतर निद भांगीगला। भूत निद भांगिबारु से बहु जोरे रागीगला ओ कहिला, अरे किए से मूर्ख जे मो निद भांगिला? मु पाखापाखि 50 वर्ष हेब शोइथिले हेले से मो निद भांगी देला।
तेणु आज मु से मूर्ख मनुष्यर रक्त पी मोर पेट पुराई शांति रे शोइबी। भूत एपरी कही हाथ बढ़ाइला ओ उपरू रवि को धरी पकाइला। यह देखी रवि डरी गला ओ डर डर रे कहिला, अरे किए मो गोड़ को धरी टाणुची, छाड़ मते, नहले मु जोरे पार्टी करी गाँ लोक को डाकिबी, छाड़ मते कहूची। हेले भूत किछि भी सुनिला नाही एवं ता हाथ माध्यम रे रवि देहरु सबु रक्त शोषी पी देला ओ तापरे कहिला, अरे बा बहुत दिन पर रक्त पी ए पेटरा टिके शांति मिलला। तेणु मु गोटे मास पूरा न शोई खाली मनुष्य रक्त पीबी ओ तापरे पुणी शोइबी। हाँ। भूत एपरी कहूतिबा बेले गात पाखरे अनेक लोक रुंडित होई जाइथिले। अरे ये कौन रवि भाई एपरी एठारे कौन पाई पड़िछि, तार कौन होइछि? अरे ए रवि भाई उठ, तू एपरी तले शोइचु काहीकि, तोर कौन होइछि कि? सुरेश एपरी डाकिबा परे मध्य रवि उठिला नाही। तेणु से कहिला, अरे गाँ वाला ए रवि भाई को एते थर डाकिला परे मध्य से उठुनी, तेणु आमको शीघ्र आम्बुलांस को कॉल करी रवि भाई को मेडिकल नेबाकू पड़िबो। सुरेश एपरी कहिबा परे लोके आम्बुलांस को कॉल करी डाकिले एवं रवि को मेडिकल पठाइले। एवं तापरे सुरेश कहिला, अरे गाँ वाला रविटा बहुत ताकतवर लोक थिला, से एपरी बेहोश होई पड़िछि किंबा हठात एपरी देह खराब हेबाटा मते ठीक लागुनी। मते जहा लागुछि ए गात पाई एपरी होइछि बोधे। तेणु आमको जेमिति हेउ ए गात को पोतिबाकू पड़िबो, नहले एपरी जनक पर जणे आम गाँ लोकंकर जीवन जीव। अरे सुरेश दादा, ए गात बहुत बड़ एवं आकु पोतिबा एतिक लोकंक द्वारा संभव नुह। ताहा सह आज बहुत समय होई गलानी। मते जहाँ लागुछि ए गात पोतिबा आम द्वारा संभव हेबनी। एपरी परिस्थिति रे केवल आमको सरकार ही साहाय्य करि परिबे। तेणु काली ए विषय रे आमे सरपंच को कहिबा ओ से निश्चित सरकार ठारू किछि ना किछि साहाय्य आनिबे। बिकिरो एक कथारे सबु राजी होई गले। गाँ बालांको कथा सबु गात भितरे थिबा भूत शुणुथिला। से एसबु शुणी कहिला, अरे बाप रे, ए आवाज शुणी मते जहा लागुछि गात पाखरे बहुत लोक छिड़ा होइछंती एवं एमाने गात पोतिबा कथा भाबुचंती। माने निश्चित एमाने सबु जंगल उपरे निर्भर करुचंती। तेणु मु मोर शक्ति माध्यम रे ए गात को पूर्व थर परि पोति देबी ओ तापरे जिए भी ए गात दे जीव मु तार रक्त को पीबी। हाँ। भूत एपरी कही रहिला एवं धीरे धीरे समय गड़ी राति होईगला। एवं राति हेबा परे पूर्व राति परी जोरे वर्षा हैला। एते जोरे वर्षा देखी एपरी लागुथिला गाँ पूरा बन्या रे भासी जीव। बापा, पूर्व दिन परी आज भी ठीक से परी वर्षा हेउची। काली वर्षा परे जंगल रास्ता रे गोटे विशाल गात होई जाइछि, जहा फल रे गाँ लोक जंगल को जाई पारु नाहंती। खाली सेतिक नुह, बरं गात पाखरे रवि बेहोश होई पड़िथिला एवं आउ टिके परे खबर आसिला से कुआरे मरी जाइछि। बापा, सतरे कोन इंद्रदेव आम उपरे रागिछंती ना एसबु अन्य किछि विपदर संकेत? पुओ, इतिहास साक्षी अछि, जेतेबेले भी ए धरा पृष्ठरे किछि अघटन घटे ता पूर्वरु आमको संकेत मिलिछि। ठीक सेमिति आगुआ आमको संकेत मिलिछि। तेणु आमको एबे सतर्क रहिबाकू पड़िबो, नहले जणा नाही केतेबेले कोन होई जिवो। बाप पुओ एपरी कथा हेले एवं ता पर दिन सकाळ हेबा परे अक्षय नामरे गोटिए पिला कहिला, अरे गाँ सारा सब लोक कहउचंती कुआरे जंगल रास्ता रे गोटे बड़ गात होई जाइछि। काली तो मु काम को जाइतिली, सेतिपाई जाई परिली नाही। तेणु आज टिके जाई देखिबाकू पड़िबो केते गात ओ को आकार रे गातटा होइछि। एपरी कही अक्षय जंगल आड़कू जीवारे लागिला ओ किछि बाट चलिबा परे गात होइतिबा जगारे पहुंची गला।
ଓ ଦେଖିଲା ସେଠାରେ କିଛି ବି ଗାତ ନାହିଁ। ଏହା ଦେଖି ସେ କହିଲା, ଆରେ ଧ୍ୟାତ ତେରିକି, କଣ ଗୋଟେ ବିଶାଳକାୟ ଗାତଟେ ହୋଇଥିଲା ଦେଖିଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଁ ବାଲା ଏ ଗାତକୁ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ତେଣୁ ଯାଉଛି ଘରକୁ ପଳାଇବି ଏବଂ କା ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଗାତରେ ଫଟୋ ଦେଖିଦେବି। ଆରେ ବା, ମୋ ଉପାୟଟା କାମ ଦେଲା। ମୁଁ ଗାତ ପୋତିଛି ବୋଲି ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତା ପାଖରେ ଥାଇ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଯାଉଛି ଏ ଲୋକଟା ଦେହରୁ ସବୁ ରକ୍ତ ଏବେ ପିଇଦେବି। ଭୂତ ଏପରି କହିଛି କି ନାହିଁ, ହଠାତ୍ ତାକୁ ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କର କୋଳାହଳ ଶୁଭିଲା। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା, ତୁମକୁ ତ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ବଡ଼ ଗାତକୁ ତମେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ପୋତିଦେଲ। ମୁଁ ତ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି ବିଶାଳ ଗାତ ଦେଖିବାକୁ, ହେଲେ ଦେଖିପାରିଲି ନାହିଁ। ହଉ, ଏବେ ଦେଖେଇଲ ସେ ଗାତର ଫଟୋ। ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଗାତଟି ଆପେ ଆପେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହା ଦେଖି ରମେଶ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ କହିଲା, ଆରେ ଅକ୍ଷୟ ପାଗଳ, ଗାତକୁ ଆମେ ପୋତିନୁ, ବରଂ ଗାତଟି ଆପେ ଆପେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ଲାଗୁଛି କାଲି ରାତିରେ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ସେଇ ବର୍ଷା ପାଇଁ ଏପରି ହେଉଛି ବୋଧେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଏ ଗାତକୁ ପୋତିଥିବାରୁ। ଆରେ ଗାଁ ବାଲା ଶୁଣ, ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗାତଟି ଆପେ ଆପେ ପୋତି ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ କାଲିଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ କାଠ ମଧ୍ୟ କାଟିପାରିବ। ଏହା ଶୁଣି ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ। ହେଲେ ଏସବୁ କଥା ଭୂତ ଗାତରେ ଥାଇ ଶୁଣିକି କହିଲା, ଆରେ ୟାର, ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିବା ମଣିଷଟାକୁ ମୁଁ ଆଜି ଖାଇଥାନ୍ତି, ହେଲେ ଏ ଲୋକ ଗୁଡାକ ଆସି ପୁରା ହଇରାଣ କରିଦେଲେ। ହଉ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, କାଲି ତ ଲୋକମାନେ ଜଙ୍ଗଲକୁ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସିବେ ଓ ତାପରେ ମୁଁ ରକ୍ତ ପିଇବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳ ହେବା ପରେ ଅକ୍ଷୟ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆସିଲା। ସେ ଆସିଲା ବେଳେ ଗାତ ପାଖରେ ରହିଗଲା ଓ ସେ ଗାତରୁ ଗୋଟିଏ ଅଜୀବ ପ୍ରକାର ଗନ୍ଧ ଆସି ତା ନାକରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେଇଠାରେ ଅକ୍ଷୟ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା ଓ ତାପରେ ଗାତ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରୁ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ବାହାରିଲା ଓ ଅକ୍ଷୟ ଦେହରୁ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଲା। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପରେ ସଞ୍ଜୟ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ସେ ଦେଖିଲା ଅକ୍ଷୟ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ଦେଖି ସେ ଅକ୍ଷୟ ପାଖରେ ରହିଗଲା ଏବଂ ଠିକ୍ ପୂର୍ବଥର ପରି ଗୋଟିଏ ଗନ୍ଧ ଆସି ସଞ୍ଜୟ ନାକରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସଞ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ ସେଇଠାରେ ବେହୋସ ହୋଇ ପଡ଼ିଗଲା। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟିଏ ପାଇପ୍ ଆସି ସଞ୍ଜୟ ଦେହରେ ଲାଗିଲା ଏବଂ ରକ୍ତ ଶୋଷିବାରେ ଲାଗିଲା। ଭୂତ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇବା ପରେ ତାର ପେଟ ପୁରିଗଲା। ତେଣୁ ସେ କହିଲା, ଆରେ ବାବାରେ ବାବା, ଆଜି 2ଟା ମଣିଷଙ୍କର ରକ୍ତ ପିଇ ମୋ ପେଟ ପୁରିଗଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଶୋଇପଡ଼ିବି ଏବଂ କାଲି ସକାଳ ହେବା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ମଣିଷର ରକ୍ତ ପିଇ ମୋ ପେଟ ପୁରାଇବି। ଭୂତ ଏପରି କହି ରହିଲା ଏବଂ ଏପାଖରେ ଗାଁ ଲୋକ ଅକ୍ଷୟ ଓ ସଞ୍ଜୟର ମୃତ ଶରୀର ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ରମେଶ ତାର ବାପାକୁ କହିଲା, ବାପା, ତମେ କହିଥିବା କଥା ଅନୁସାରେ ସବୁ ହେଉଛି। ମାନେ ବର୍ଷା ପରଠାରୁ ଆମ ଗାଁ ଲୋକ ମରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ରବି ମରିଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ଅକ୍ଷୟ ଓ ସଞ୍ଜୟ ମରିଗଲେ। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି ସେ ଗାତ ହିଁ ଅସୁବିଧା କରୁଛି। ତେଣୁ ବାପା କୁହ, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ ଓ କିପରି ଏ ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବୁ? ଆରେ ପୁଅ, ଏସବୁ ଅସୁବିଧା ଆପେ ଆପେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାନେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କେବଳ ଆମକୁ ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଗାଁ ଲୋକ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଦେଖିବ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ। ରମେଶ ତାର ବାପା କଥା ଅନୁସାରେ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିଲା ଏବଂ ରାତି ହେବା ପରେ ପୂର୍ବଥର ପରି ଜୋରରେ ବର୍ଷା ହେଲା ଏବଂ ବର୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ବିଜୁଳି ପରି ଆଲୋକ ଆସିଲା ଏବଂ ଭୂତ ଦେହରେ ବାଜିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭୂତ ସେଇଠାରେ ମରିଗଲା ଓ ତାପରେ ଗାଁର ସବୁ ସମସ୍ୟା ଆପେ ଆପେ ଠିକ୍ ହୋଇଗଲା।